गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइव सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज का वचन मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। और जब आप लोग इस लाइव सर्विस में जुड़ते हैं तो आप चाहें तो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आपका एक शेयर और बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन तक ला सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा और लोग भी परमेश्वर के वचन को सुने तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपसे जुड़े हुए लोग और बहुत से लोग जो इस समय परमेश्वर के वचन से दूर हैं वो आपके द्वारा परमेश्वर के वचन की संगति कर सके। और हो सकता है परमेश्वर आज किसी से ऐसी बातचीत करे, शायद वो कोई एक ही व्यक्ति हो। मेरा तो ये विश्वास है प्रभु सबसे बात करेगा, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति भी आज परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाता है तो हमारा वचन का शेयर करना सफल हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। बहता है जो बहने दो, बहता है जो बहने दो, यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को बहने दो। रहता है जो रहने दो, रहता है जो रहने दो, दिल में अपने रूह को रहने दो, दिल में अपने रूह को रहने दो। देता है जो देने दो, देता है जो देने दो, स्वर्ग से आशीषें देने दो, स्वर्ग से आशीषें देने दो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके रूह से भरना चाहते हैं और चाहते हैं आपका पवित्र आत्मा यहाँ पे बहे। आज जितने भी लोग इस समय इस लाइव सर्विस में जुड़ते हैं, जितने लोग बाद में इस सर्विस को, इस वचन को सुनते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा समान रीति से बहने पाए, पवित्र आत्मा समान रीति से हर एक को अपने नियंत्रण में लेने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज पवित्र आत्मा हम सब से बातचीत करने पाए और हम बड़ी समझ और बुद्धि और ज्ञान के संग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से, गहराई से ग्रहण करने पाए और उस पर चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आज विश्वास करते हैं, जब आज पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य कर रहा है, हर एक रुकावट की आत्मा को, हर एक चला फिरी की आत्मा को, हर एक प्रकार की डिस्टरबेंस की स्पिरिट को, हर एक प्रकार की यीशु मसीह के नाम में मन भटकाने की आत्मा को, सुनने वाले लोगों के बीच से, यहाँ से नेटवर्क कनेक्टिविटी में होने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। प्रभु चारों तरफ पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हो और सब बातों में आपको महिमा मिले और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हम सबसे बातचीत करें, हम सब महसूस करें और पवित्र आत्मा का प्रवाह परमेश्वर पिता आपके सिंहासन के सामने हम सबके जीवन में उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने शब्दों को, अपनी जुबान को, इस समय को, इस स्थान को, इस लाइव चर्च फेलोशिप को प्रभु आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और हम विश्वास करते हैं कि इस लाइव सर्विस में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बहुतायत से बात करने जा रहा है। अगर आप इस समय कोई काम कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन से संगति करिए और सामने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कोई एक ऐसी बात जो आज आपसे बात करने जा रही हो परमेश्वर के वचन की, और हमारा ध्यान ना होने की वजह से
हमारे चलने फिरने के द्वारा जो परमेश्वर आज हमसे बात करना जा रहा है वो ना कर पाए। तो इससे अच्छा है कि हम ध्यान से कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन को सुने और आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो मुझे व्यक्तिगत तरीके से सिखाए, समझाए और मैं समझ सकूं। आज का जो वर्ड का जो सब्जेक्ट है, जो आज टॉपिक है, आप ऊपर कोटेशन में, डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा, 4 लेवल्स ऑफ प्रेयर लाइफ। प्रार्थना जीवन के 4 श्रेणियां या 4 हिस्से क्रमबद्ध, पहला क्रम, दूसरा क्रम, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। आज हम और आप मिलकर चेक करेंगे कि हम अपने प्रार्थना के जीवन के किस लेवल पर हैं। हम अभी पहली सीढ़ी पर हैं या दूसरी सीढ़ी पर हैं या तीसरी सीढ़ी पर हैं या चौथी सीढ़ी पर हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि आज मेरा प्रार्थना का जीवन किस लेवल तक पहुंच चुका है, और अगर बहुत समय तक मेरे प्रार्थना जीवन का लेवल बड़ा नहीं है तो आज एक गंभीरता का विषय भी है, आज एक सोचने का विषय भी है कि मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर के वचन से संगति कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरा लेवल बढ़ा नहीं है। यह एक चिंता का विषय है कि आप सालों दर साल, मैं और आप किसी एक स्कूल में, कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन हम अभी तक पहली ही कक्षा में बैठे हुए हैं और हमें यह पता ही नहीं कि हम बिना पास हुए हम अनजाने में फेल हो रहे हैं। अगर हमारा क्रम, हमारा लेवल नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ईयर टू ईयर्स हम फेल हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। और जब रिपोर्ट कार्ड स्वर्ग में खोला जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कैटेगरी फेल होने वाले स्टूडेंट्स में आ जाए। तो मैं परमेश्वर के वचन से कहीं ना कहीं से कनेक्ट भी करना चाहूंगा ताकि और हम इसे गंभीरता से समझ सकें। हम लोग निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 47 अध्याय, यहेजकेल, बुक्स ऑफ यहेजकेल चैप्टर 47 वर्स 1 से हम आगे पढ़ेंगे ऑनवर्ड्स। यहां पर जब हम यहेजकेल को पढ़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को जब लेकर गया तो हम आगे पढ़ेंगे। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। ध्यान से समझिएगा, एक सोता या कह सकते स्ट्रीम, एक पानी की एक धारा परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर एक क्या हो रही है, पानी का एक सोता, एक धारा बह रही है। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर से निकलता था। यह कहां से आ रहा है? वेदी से, परमेश्वर के सिंहासन से कह सकते हैं, परमेश्वर के पवित्र स्थान से। वेदी का मतलब होता है जहां पर आप परमेश्वर विराजमान हो, और हम ऐसा मानते हैं कि जब हम वेदी पर जाते हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास में यह मानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उसकी वेदी पर उतर चुकी है। और यह बहता हुआ सोता यही बात प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर की वेदी से, परमेश्वर के सिंहासन से, परमेश्वर के आत्मा से एक सोता बह रहा है, या कह सकते हैं एक धारा बह रही है। और ये डेवढ़ी से होती हुई परमेश्वर की जो दक्षिण दिशा में वेदी से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। वो जो परमेश्वर की वेदी से सोता निकल रहा है वो धीरे धीरे से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। जो वेदी पर से सोता बह रहा है, धारा निकल रही है, वो पहले डेवढ़ी तक थी, लेकिन अब कहां तक आ गई है? टखनों तक आ गई है। ध्यान से समझिए, जब हम नए विश्वासी हों या फिर हम बचपन से ही परमेश्वर
को जानते हो और हमारा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ हो जहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, या फिर जिनको बाय बर्थ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में या क्रिश्चियन फैमिली में जन्म मिला है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का नाम पैदा होते ही पता चल जाता है। और हम बचपन में जब अपनी उम्र में बढ़ते हैं या जब हम एक नए विश्वासी के रूप में आते हैं, तो मम्मी पापा या हमारे चर्च के पास्टर या बिलीवर्स लोग हमें धीरे धीरे प्रार्थना करना सिखाते हैं। और जब एक छोटा बच्चा होता है, हम उसे कहते हैं बोलिए आंख बंद करो बेटा, बेटा आंख बंद करता है और हम बोलते हैं थैंक यू जीसस पापा, जैसे खाना सामने लगा है, फॉर दिस फूड, ब्लेस दिस फूड, आमेन, थैंक यू। बच्चा भी आंखें बंद करता है, थैंक यू जीसस पापा फॉर दिस फूड, ब्लेस दिस फूड, आमेन, थैंक यू। और अभी उसे प्रार्थना के बारे में तो नहीं पता होता है, पर हम धीरे धीरे उसे सिखा रहे होते हैं और वो हमारे पीछे पीछे बोलकर सीख रहा होता है। यह है प्रार्थना जीवन का पहला लेवल, जहां पर हम सीख रहे होते हैं, जहां पर हम अगर नए विश्वासी हैं तो हम देख देख कर सीख रहे होते हैं। कभी अपने साथी लोगों को, कभी चर्च में जाते हुए पास्टर्स को, वहां पर बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनको देखकर, या किसी प्रेयर फेलोशिप अटेंड करते हुए हम फिर पूछते हैं कि हमें भी प्रार्थना करना बताइए, प्रार्थना कैसे की जाती है। तो हमें लगता है शायद कोई फर्रा होगा, उसमें लिखा होगा और हम पढ़ेंगे और हमें प्रार्थना करना आ जाएगा। और हम पूछते भी हैं कि हमें प्रार्थना लिखकर बता दीजिए ताकि जब हम प्रेयर करें तो हम उसे पढ़ सकें। लेकिन प्रार्थना कोई मंत्र तो है नहीं, प्रार्थना एक परमेश्वर और मेरे बीच का संबंध है। तो इसलिए हम क्या बताते हैं कि आप जब कभी भी जो कार्य करें, जैसे आप मम्मी पापा से बात करते हैं वैसे आप परमेश्वर से बात करके अपनी बातों को कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं सफर में जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हम सफर में जा रहे हैं, आप मेरे मार्गों में मेरी अगुवाई करिएगा, मेरे परिवार की, मेरे घर की रक्षा करिएगा, यीशु के नाम में आमीन। हम सीखते हैं, फिर हम जब भी कहीं होता है तो हम ऐसे ही प्रेयर करने की कोशिश करते हैं। हम खाने के लिए बैठते हैं तो आंख बंद करते हैं, थैंक यू जीसस पापा फॉर दिस फूड, आमीन, थैंक यू। और इसमें हम कुछ शब्दों को जोड़ते हैं, गरीब मोहताजों को नहीं मिला उन्हें भी मिले, हमारे परिवार को दे, क्योंकि जो हमने सीखा होता है वो हमारी जुबान पर कहीं रट जाते हैं। और बहुत सी बार आज तक जो लोग शायद पैदा होकर 1 साल में या 2 साल में जिन्होंने प्रेयर सीखी थी, आज वो 50 और 60 साल के हो गए, लेकिन उनके अभी भी प्रार्थना के शब्द वही हैं जो उन्होंने 2 साल में सीखे थे। वही गरीबों ताजों को ना मिले, जिन्हें नहीं मिला उन्हें भी मिले, और जिन हाथों ने बना और बरकत दे, क्योंकि हमने सीखा, हमने रटा और आज तक हम वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हमारा भी फर्स्ट लेवल है, हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, सीख रहे हैं। तो अभी उन लोगों के लिए जो इस लेवल पर है वो समझ सकते हैं कि अभी वो उस लेवल पे, फर्स्ट लेवल पर है जहां पर वो प्रार्थना को सीख रहे हैं, क्योंकि अभी जल का सोता कहां पर है, डेवड़ी पर बह रहा है। परमेश्वर के वेदी से निकलकर परमेश्वर के वेदी की डेवड़ी पर एक धारा बह रही है। लेकिन अब ये सोता बहते बहते आगे कहां पता चला, टखनों तक आ गया है, घुटनों तक आ गया है। तो अब हम सेकंड लेवल को, प्रार्थना के जीवन के हिस्से के सेकंड लेवल को जानेंगे। और सेकंड लेवल क्या है कि फिर ये जो हमने सीखा होता है, जब मैं आज को आपको बता रहा हूं कि जो हमने 2 साल 3 साल की उम्र में सीखा होता है, वो आज हम 50 ईयर्स 60 ईयर्स 70 ईयर्स तक हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम वही प्रार्थना रट कर रहे हैं। और अब बस इतना हो रहा है कि कोई हमें रिपीट नहीं करवा रहा है, अभी भी हम वही थैंक यू जीसस पापा फॉर दिस फूड, आमीन, थैंक यू, या वही हम हिंदी के शब्दों वाली प्रार्थना अभी वही कर रहे हैं जो हमें आज से 40 साल पहले, किसी को 4 साल पहले, किसी को 1 साल पहले, किसी को 2 साल पहले। आपको याद होगा जब आप परमेश्वर में आए, आपकी जिस दिन गवाही बनी होगी, उस दिन से जो मैं बिलीवर्स के लिए अब कह रहा हूं, और उस दिन आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सरेंडर किया होगा। और तब हमने धीरे धीरे अपने साथियों के संग मिलकर कुछ प्रार्थनाएं सीखी, खाने के लिए, आने जाने के लिए, है ना, और मॉर्निंग समय में मम्मी पापा से मिले उस समय के लिए, या फिर फैमिली प्रेयर, कुछ कुछ चीजों में हमने जैसे जैसे की, और हमें कहीं किसी ने बोला प्रार्थना कर दो तो हमने प्रार्थना कर दी। ये होता है सेकंड लेवल, जो हमने सीख लिया है और हम इसको कभी कभी करते हैं। और हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने हमसे कह दिया प्रेयर कर दो तो हमने प्रेयर कर दी, किसी ने कहा कि खाने के लिए प्रेयर कर दो, हमने प्रेयर कर दी, किसी ने कहा रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाने के लिए प्रेयर कर दो, हमने प्रेयर कर दी, है ना, किसी ने कहा कि सुबह हो रही है, परिवार के लिए प्रेयर कर दो, हमने प्रेयर कर दी। ये सेकंड लेवल जो है वो लेवल है जो हम सीख कर हम इसे अब आराम से रिपीट कर लेते हैं। और
थर्ड लेवल पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। अब थर्ड लेवल वाले भी लोग हैं, वो कौन होते हैं अभी हम चेक करेंगे। थर्ड लेवल के लोग वो होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को, अपने प्रेयर लाइफ को एक सिस्टम दे दिया है। अब वो हो सकता है उनका सिस्टम मॉर्निंग प्रेयर का हो सकता है उनके सिस्टम इवनिंग प्रेयर का हो सकता है उनका सिस्टम नून प्रेयर का हो सकता है उनका सिस्टम नाइट प्रेयर का हो। कुछ लोग अपने प्रार्थना के कुछ समय को बना लेते हैं और जैसे जैसे उनके लिए सहूलत होती है वो उस हिसाब से अपने प्रार्थना के जीवन को मेंटेन करना शुरू करते हैं। अब आता है ये तीसरा हिस्सा। फिर 1000 हाथ माप पर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। पहला लेवल जल डेवड़ी तक था, जिसमें हम लोगों से, अपने पास्टर से, अपने संडे स्कूल से, अपने साथी सहयोगियों से, अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, अपने चाचा चाची से, अपने भैया भाभी से, अपने बड़े भाई बहन से हम कुछ कुछ चीजों को सीखते हैं और हम डेवड़ी पर होते हैं जब। और सेकंड लेवल पे हम आप कुछ कुछ प्रार्थनाओं को सीख जाते हैं और हम करते हैं, है ना। अब हम आ गए, कमर तक जल आ चुका है। अब ये आ गया है थर्ड लेवल का लाइफ, प्रेयर लाइफ, तीसरी श्रेणी की या थर्ड लेवल की प्रार्थना का जीवन। और ये थर्ड लेवल का प्रार्थना का जीवन जब जल कमर तक आ गया है, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम अपने सारे 24 आवर्स में कुछ शेड्यूल बना लेते हैं। और कई बार होता है बहुत से लोग सुबह उठते हैं, कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 4:30 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है। हम उठते हैं, हम 4, 5, 6 जब भी हमने अपना टाइम बनाया है, हम अपनी प्रार्थना के जीवन को रखते हैं। हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बहुत से प्रार्थना निवेदनों को लेकर बैठते हैं। लोग हमसे कांटेक्ट में आते हैं, हमें बताते हैं, हम शायद कई बार अच्छे बिलीवर अच्छे हो चुके हैं, हम चर्च जाते जाते हमारा प्रार्थना का जीवन बन चुका है और थर्ड लेवल में हमें प्रेयर रिक्वेस्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, लोग हमसे अपने प्रेयर को शेयर करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है हम इवेंजलिस्ट बन गए हैं, हो सकता है हम पास्टर बन चुके हैं, हो सकता है हम कोई अपोस्टल बन चुके हैं, या हो सकता है हम एक अच्छे बिलीवर बन चुके हैं, या हो सकता है हम किसी संडे स्कूल में टीचर बन चुके हैं, या फिर हम यूथ में लीडर बन चुके हैं, है ना। तो ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर हम पहुंच चुके हैं। हो सकता है लोगों को हमारे संग प्रार्थना करना अच्छा लगता है, हम किसी भी हिस्से में होकर एक अच्छे प्रार्थना के जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। और इस थर्ड लेवल पे क्या होता है, हम हो सकता है कि अच्छे परिवार के एक विश्वासी जन हो, हम कोई पास्टर इवेंजलिस्ट ना भी हो, लेकिन हमारा फिर भी एक प्रेयर का लाइफ होता है। और जहां भी लोग जाते हैं, हमसे प्रेयर के अपने टॉपिक्स देते हैं, तो हम अपने उस प्रेयर शेड्यूल में उन सारे निवेदन को बैठते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा रो रो के प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमें उत्तर देता है। और थर्ड लेवल तक जो कमर तक पानी आ चुका है, उस लेवल में हमारी फैमिली प्रेयर भी शुरू हो जाती है। हम कहीं भी जाते हैं, हम प्रार्थना के संग जाते हैं, हम प्रार्थना के संग आते हैं। रात को भी हम सोते हैं, हम प्रार्थना के संग सोते हैं। एक शेड्यूल बन चुका है हमारी पूरे लाइफ में एक प्रेयर का। हम सुबह उठ रहे हैं, हमें पता है हमें 2 घंटे प्रार्थना करनी है। हम जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करके जा रहे हैं, हम सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो प्रेयर करके जा रहे हैं। हमारी फास्टिंग प्रेयर से स्टार्ट हो जाती हैं और हम बहुत से उपवास रख रख कर भी प्रार्थनाओं को शुरू करते हैं। और रात को हम घर पहुंच रहे हैं, हम सोने से पहले भी वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं और हम परमेश्वर के संग समय बिता रहे हैं। और हम लोगों के टॉपिक्स को लेकर उनको फोन कॉल कर रहे हैं, उनके हालचाल ले रहे हैं, उनके लिए फोन पर प्रेयर कर रहे हैं। और ये थर्ड स्टेज में एक अच्छा प्रार्थना का जीवन हमें महसूस होता है। लोग भी हमसे कह रहे होते हैं कि आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत अद्भुत काम हो जाता है, ऐसा ऐसा था और ऐसा हो गया, ये बीमारी थी चली गई, कैंसर चला गया, एड्स चला गया, ट्यूमर चला गया। और हमें भी अंदर से एक एहसास होता है, खुशी होती है कि मैं परमेश्वर के संग एक अच्छे जीवन को जी रहा हूं और मैं लगातार अपने निवेदनों को, लोगों के निवेदनों को लगातार परमेश्वर के चरणों में लेकर जाने वाला एक व्यक्ति, एक विश्वासी बन गया हूं। और थर्ड लेवल में एक बहुत अच्छा हमारा एक प्रेयर लाइफ का एक रूटीन बन जाता है, जिसमें हमें बड़ी खुशी मिलती है। और अगर इसमें जरा सी भी डिस्टर्बेंस आए तो हमें दुख पहुंचने लग जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपनी प्रार्थना के जीवन का एक सिस्टम बना रखा है और इसमें हम बहुत लीन है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अपने सारे कामों के संग संग एक अच्छी प्रेयर लाइफ को जी रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सब कुछ तो इसमें है, फिर ये थर्ड लेवल क्यों है, फिर इसे फोर्थ लेवल या आखिरी लेवल, लास्ट लेवल क्यों नहीं बताया गया। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। फोर्थ लेवल ऑफ प्रेयर, प्रार्थना जीवन का चौथा हिस्सा या चौथा लेवल या फोर्थ लेवल, चौथी श्रेणी,
अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। जी, अभी हमने कमर तक पढ़ा, चौथी आयत तक। मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था, जो हमने अभी सुना है ना, थर्ड लेवल पे। अब हम फोर्थ लेवल पे जा रहे हैं। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। अब हमारा फोर्थ लेवल है तैरने का। पहले हम अभिषेक जब परमेश्वर का देखते हैं सामने काम होते हुए, फर्स्ट लेवल पे प्रार्थना कोई कर रहा है, काम हो रहे हैं, हमने पीछे रिपीट प्रेयर करी, हमने देखा प्रभु के थोड़े थोड़े कामों को। जब घुटनों तक प्रार्थना का जीवन हमारा आया, सेकंड लेवल पे जब हम पहुंचे, खुद प्रार्थना करने लगे, थोड़े और हमें अच्छा लगने लगा, और कोई भी हमें कहता प्रेयर करने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता, और हम धोखे में होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना के जीवन के उच्चतम स्तर पर आ गए। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो किस लेवल पर है। इसलिए फर्स्ट लेवल वाला व्यक्ति भी यही सोचता है कि मैं अपने प्रार्थना के जीवन के उच्चतम स्तर पर हूं। सेकेंड लेवल वाला भी यही सोचता है कि अब वो प्रेयर करना सीख गया है, तो वो अपने प्रार्थना जीवन के सर्वोच्चतम स्तर को सोचने लग जाते हैं। थर्ड लेवल वाला, जिसका एक बहुत अच्छा रूटीन का लाइफ है, अद्भुत आश्रयक्रम शुरू हो चुके हैं, हो सकता है हम पास्टर हो गए हैं, एवेंजलिस्ट हो गए, हमने प्रेयर टावर मिनिस्ट्री शुरू कर ली है, हमें अब लोग बुलाने लगे और हमारी प्रेयर से अद्भुत काम हो रहे हैं, हम देश देश, शहर शहर, गांव गांव, नगरों नगरों में जाने लगे हैं, और इस थर्ड लेवल पे हमें लगता है कि हम प्रार्थना जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जो कमर तक मैंने आपसे शेयर किया था। लेकिन अब हम एक और लेवल देख रहे हैं कि परमेश्वर की वेदी से जल का सोता सिर्फ कमर तक सीमित नहीं रहा, पर वो अब सर के ऊपर निकल चुका है और अब तैरने वाली कंडीशन आ गई है। तो एक समय ऐसा आता है हमारे जीवन का जब हम फर्स्ट लेवल पे परमेश्वर के कामों को देखते हैं, सेकेंड लेवल पर हम उन कामों को देखने के लिए खुद प्रार्थना शुरू करते हैं, थर्ड लेवल पर हम उन प्रार्थनाओं को करते हैं और वो अभिषेक बहना शुरू हो जाता है। जब भी कभी हम प्रार्थना में हुए, वो लेवल हमने प्रार्थना का यूज किया और प्रभु ने बड़े काम को किए। लेकिन फोर्थ लेवल में जब हम पहुंचते हैं तो हम 24/7 प्रार्थना के जीवन में एंटर कर जाते हैं। अब हमें पवित्र आत्मा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब हमें पवित्र आत्मा के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब हमें पवित्र आत्मा को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रभु आप आइए या मेरी प्रार्थना को सुनिए। अब फोर्थ लेवल में हम पवित्र आत्मा के अंदर आ जाते हैं। अब हमारी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं, अब हमारे शब्द बदल जाते हैं, अब हमारे प्रार्थना का जीवन वो 1 घंटा 2 घंटा रूटीन वाला खत्म हो जाता है। अब जानते क्या होता है, हम तैरने वाली जब कंडीशन में आते हैं तो हमारे प्रार्थना के जीवन का समय असीमित हो जाता है, कई बार हमें ही नहीं पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक प्रार्थना के द्वारा संगति में रहा और उसने शैतान को हराया। लेवल आप देखिए, 40 डेज एंड नाइट्स यीशु मसीह प्रार्थना में है, और ये लेवल इतना अबव पहुंच चुका है कि अब खुद सरदूत उसे उठा रहे हैं, रोटी लेकर उसे खिला रहे हैं, उसके टखनों में बल आ रहा है और वो शैतान को वचन से हरा रहा है। और ये फोर्थ लेवल जब हमारी जिंदगी में आ जाता है तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रूटीन लाइफ सुबह और मॉर्निंग और इवनिंग वाली नहीं होती। फिर हमें पता ही नहीं चलता है कि हफ्ते हफ्ते गुजर गए प्रार्थना में। फिर हमें फास्टिंग डेज का भी वेट करना नहीं पड़ता। आज के समय में हम ऐसे फास्टिंग प्रेयर नहीं करें। बाइबल कहती है कि जब तू प्रार्थना कर, अगर हम लोग पढ़ें मैथ्यू चैप्टर 6 चैप्टर उसकी 6 से 8 तक, मती 6 उसकी 6 से 8 जब हम पढ़ते हैं जी, उसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्यजातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। और ये फोर्थ लेवल का जीवन है जिसमें हमें बहुत मांगने की जरूरत नहीं है, जिसमें हम बहुत घंटों घंटों बोलने की जरूरत नहीं है, जिसमें बहुत घंटे घंटे हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये लेवल, फोर्थ लेवल में जब हम पहुंचते हैं तब आप पवित्र आत्मा के शब्द हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं।
उस समय पवित्र आत्मा को खुद पता है कि हमें क्या चाहिए। यहां पे लिखा पिता जानता है कि हमें क्या क्या आवश्यकता है, वो आप हम में होकर प्रार्थना शुरू कर देता है। और इस जीवन के लिए हमें अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता है कि इतने दिन और इतने घड़ी और इतने बजे से हम लोग फास्टिंग प्रेयर में हैं और हम लोग लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हम लोगों से मिलते हैं, उनसे कहते हैं हम आपके लिए फास्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपका जीवन हर समय कभी भी प्रार्थना का हो सकता है, कभी भी आपका फास्टिंग का हो सकता है। आपके घर वालों तक को नहीं पता चलेगा जब आप ऐसी लाइफ में पहुंच जाएंगे। आप अपने डेली लाइफ में इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के संग प्रभु के संग चले जाएंगे कि आपके अपने भी नहीं जान पाएंगे आप कब फास्टिंग में हैं, आप कितने दिन फास्टिंग में हैं, कितने दिनों तक आप परमेश्वर से लगातार प्रार्थना में बने हुए हैं, कमरे में बंद है और आपको आपके घर वालों को पता है अभी ये गए हैं, कब आएंगे उन्हें नहीं पता, क्योंकि रूटीन लाइफ में पता है इतने बजे निकले इतने बजे आ जाएंगे, अभी शाम को जाएंगे, अभी सुबह जाएंगे, अभी दोपहर में जाएंगे। पर जब आप उस तैरने वाली कंडीशन में आ जाएंगे, आपके परिवार वालों तक को नहीं पता होगा कि भैया अब ये कमरे से कब आएंगे। वो कहेंगे मुझे तो नहीं मालूम भैया, अब ये गए, हो सकता है शाम को आए, हो सकता है सुबह आए, हो सकता है अभी आए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, हो सकता है 1 हफ्ते बाद आए, हो सकता है 1 महीने के बाद, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनका प्रार्थना का जीवन 4th लेवल पर पहुंच गया है। और ये 4th लेवल वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलते, ये बहुत ज्यादा बक नहीं करते, ये बहुत ज्यादा हे पिता धन्यवाद, हे पिता तूने ये किया वो क्या नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। और ये 4th लेवल के लोग परमेश्वर की आवाज को लेकर बाहर निकलते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं तो ये वो बातें कहते हैं जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इनसे कही होती हैं। अभी बीते समय में लॉकडाउन पीरियड में हम जूम मीटिंग में थे राम बाबू जी के संग, तो वो इस बात को बता रहे थे कि वो जब किसी कन्वेंशन या किसी क्रूसेड में उनको बुलाया जाता है और जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि उस कन्वेंशन, उस क्रूसेड में जाने से पहले ही उन्हें पता होता है कि स्टेज कहां लगा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड होगा, कितनी चेयर्स लगी होंगी, कौन सा व्यक्ति कहां बैठा होगा, किसने कौन से कपड़े पहने हैं, किसको स्टेज पर बुलाना है, कौन सा अंधा चंगा होगा, कौन सा लंगड़ा चलेगा, कौन सी बांझ स्त्री को गर्भ का आशीष मिलेगी, किसका कैंसर जाएगा, किसका ट्यूमर जाएगा, राइट हैंड पे कौन बैठेगा, लेफ्ट हैंड पर कौन बैठेगा, वर्शिप कौन करवा रहा होगा। कह रहे मेरे अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है क्योंकि मैं कन्वेंशन क्रूसेड में जाने से पहले ही वो अटेंड कर चुका होता हूं। और मैं कह रहे थे कि मैं एडिक्टेड हूं अन्य भाषा की प्रार्थना करने का। मैं 24 घंटे अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना में बना रहता हूं। 24/7 वो बोल रहे थे कि मैं अंतरात्मा में प्रार्थना के जीवन में लगातार बना रहता हूं। इसका मतलब इनका लेवल क्रॉस हो चुका है। इन लोगों को वो मतलब वो जरूरत नहीं है किसी भी चीज की कि इनको कहा जाए प्रार्थना में बैठिए। ये कमरे में जाते हैं और ये 1-1 दिन, 2-2 दिन, 1-1 हफ्ते तक परमेश्वर से सुनते हैं, सीखते हैं। और जब ये कन्वेंशन क्रूसेड में जाते हैं ये पहले अटेंड कर चुके होते हैं। लोगों के लिए लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है पर ये हाइलाइट्स देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में पहले ही अपने बंद कमरे में सारी चीजें देख चुके हैं। वो सारे मिरेकल्स, वो सारी हीलिंग्स वो पहले ही देख चुके हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं वो नहीं कहता जो मैं आप कहता हूं, मैं वो कहता हूं जो पिता से सुनता हूं। जैसे मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वैसा वैसा करता हूं, जैसा पिता मुझसे कहता है मैं वैसा करता हूं। इसका मतलब यीशु मसीह को पहले ही पता होता है आज लंगड़ा चलेगा, आज लाजर को जिंदा करना है, आज ये चिल्लाते हुए स्त्री मेरे पास आएगी, रगड़ते हुए मेरे वस्त्र को छुएगी, चंगी हो जाएगी। 38 वर्ष का रोगी को आज चंगा करना है, विधवा स्त्री के मृतक बेटे को चंगा करना है। क्योंकि ये लोग 4th स्टेज पर पहुंच चुके हैं और इनको पता चल चुका है कि अब इन्हें आगे क्या करना है। अब ये लोग वो नहीं कहते जो ये बता रहे होते प्रभु ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अब ये इस लेवल के नहीं है, अब ये उस लेवल के जहां पे परमेश्वर इन्हें बता रहा होता है अब मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं ऐसा करने जा रहा हूं। आज तेरे घर में ही होगा, आज तेरे संग में ही होगा, अब तू जाएगा तुझे ये टकराएगा, उसने लाल शर्ट पहनी होगी, उसको ये परेशानी होगी, तू प्रार्थना करना। अब इनके अंदर से लालच खत्म हो जाता है, इनके अंदर से कमाई करने की इच्छा खत्म हो जाती है। क्योंकि इनके अंदर सिर्फ अब केवल परमेश्वर का जॉय, एवरलास्टिंग लव, एटर्नल सैल्वेशन या पीस इनके अंदर काम कर रही होती है। और ये 4th लेवल जो आपको मैं बता रहा हूं ये बंद कमरे का होता है। इसमें आपका और परमेश्वर का संबंध ऐसे होता है जैसे एक बाप और बेटे का, एक मां और एक बेटी का, एक हस्बैंड और वाइफ का, बेस्ट फ्रेंड्स का, जिनके बीच में इतनी ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो अपनी बात एक दूसरे को बताए हुए नहीं रहते। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मम्मी से जब तक मैं ना कह लूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। बहुत से बच्चे मम्मी का आंचल पकड़े हुए रहते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो नहीं रह पाते उनके बिना, उनके बगैर कुछ कहे, उन्हें बिना कुछ बताए
क्यों? क्योंकि उनका एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया है। तो एक समय ऐसा आता है कि हम 4th लेवल पर अब अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने वाले नहीं रहते। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप मत मांगिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिर परमेश्वर को आप पता होता है आपको क्या चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और 4th लेवल पर आपको परमेश्वर बता रहा होता है कि अब वो आपकी जिंदगी में आपके द्वारा किसी के संग क्या करने जा रहा है। वो आज से लेकर आने वाले समय तक, आने वाली जनरेशन तक, आने वाले ईयर्स तक, आने वाले 100 साल, 2 साल, 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल बाद भी क्या होगा, पृथ्वी पे क्या होगा, स्वर्ग में क्या होगा, सारी बातें वो परमेश्वर से पहले ही देख चुके होते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही कह रहा हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन से 4th लेवल को जानेंगे। ठीक है, हम लोग निकालेंगे दानियेल की पुस्तक 7 अध्याय, दानियेल की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 13 आयत। मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। देखिए अभी यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, पर दानियेल का 4th लेवल का जीवन परमेश्वर के संग प्रेयरफुल लाइफ में ऐसा है कि अब वो जागते हुए, सोते हुए, हर वक्त वो 4th लेवल पर परमेश्वर के दर्शनों को देख रहा है, परमेश्वर की आवाजों को सुन रहा है। और वो प्रभु यीशु मसीह जो भी पैदा भी नहीं हुआ है, जो अभी मरा भी नहीं है, गाड़ा भी नहीं गया है, तीसरे दिन उठा भी नहीं है, वो अभी सिंहासन पर बैठा भी नहीं है, अभी उसने न्याय किया भी नहीं है, अभी वो प्रकाशित वाक्य की बातें हुई भी नहीं है, अभी यूहन्ना को वो दर्शन मिला भी नहीं है, अभी ये सब कुछ होना बाकी है। लेकिन दानियेल अपने पुराने नियम के समय में ही यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य की चीजें देख रहा है, जो परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में रिवील करेगा, जो यीशु मसीह आएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा, जो अपनी महिमा में सिंहासन पर पहुंचेगा, जब वो न्याय करेगा, पुस्तकें खोली जाएंगी, उसका क्या तेज में रूप होगा, वो सारी चीजें पहले ही दानियेल को परमेश्वर दिखा दे रहा है। वो उन चीजों को जो होनी है वो उसके लिए हाईलाइट हो चुकी है, क्योंकि वो पहले ही लाइव देख चुका है। और क्या लिखा है, मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया हमारे यीशु मसीह को कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा। और वो प्राचीन जिसके पास लेके आए वो परमेश्वर पिता। देखिए दानियेल पहले से ही प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कर चुका है, और जितने पृथ्वी के जाति जाति, राज राज, देश देश के लोग जो उसके सामने अधीन किए जाएंगे, जिनका वो न्याय करेगा, वो दानियेल पहले ही देख चुका है जो आगे होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप 4th लेवल पे पहुंचेंगे तो अरबों खरबों साल बाद होने वाली बातें, स्वर्ग में होने वाली बातें, रैप्चर के बाद की बातें, इटर्नल लाइफ की बातें, हेवेंस की बातें, पृथ्वी की बातें, यूनिवर्स की बातें, जो आपको पता भी नहीं है, वो सब आपको बता दी जाएंगी। और उस लेवल पे आपको कुछ नहीं कहना होगा, आप सिर्फ सुन रहे होंगे, और आप वो देख लेंगे जो आपके कई हजारों साल बाद होने वाला है, या कई हजारों साल बाद यूहन्ना पे जो रिवील होने वाला था, वो दानियेल को पहले ही रिवील कर दिया गया। ये 4th लेवल के लोग हैं। आइए हम लोग और देखते हैं। हम लोग निकालते हैं यहेजकेल फिर से, और उसकी 1 आयत, 1 अध्याय से। जी, यहेजकेल 1st चैप्टर को हम लोग जब पढ़ेंगे दोबारा से, आज चेक करें हम किस लेवल पे हैं। जी, 1st वर्ष से 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया। देखिए ये लोग ऐसे लोग हैं जहां कहीं भी इनके लिए स्वर्ग खुल जाता है, परमेश्वर बात करने लग जाता है, करूब उतर आते हैं, इनसे बातें करने लग जाते हैं। हम लोग को तो सरदूत नहीं दिखते, इनको तो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़े होने वाले करूब, जो मुंह को ढाकते हैं, पैरों को ढाकते हैं, 2 पंखों से उड़ते हैं, 4 जिनके मुख होते हैं, वो सारी चीजें जो अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन ये किसी भी वक्त उन चीजों को महसूस करते हैं, देखते हैं, इनके लिए स्वर्ग खुल जाता है। क्यों? क्योंकि 4th लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब ये बकबक करने वाले लोग नहीं रहे, अब ये सुनने वाले लोग हो गए। हमारा जीवन जब तक बहुत ज्यादा बोलने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों को आप देखेंगे वो सिर्फ आएंगे, बहुत प्रेयर की लाइक जरूर है, पर वो उनको बोलना है आमीन, खड़ाक से गायब, बोलना है आमीन, खड़ाक से गायब। क्यों? क्योंकि उनको बस कहना आता है। लेकिन 4th लेवल वाले लोग कहते कम और परमेश्वर की सुनते ज्यादा है। देखिए क्या हुआ, स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। देखिए कितनी बड़ी बात है, स्वर्ग खुल रहा है, आमने सामने परमेश्वर को देख रहे हैं। और उसके बाद 4थी आयत से, तब जब मैंने देखने लगा तो क्या देखा कि उत्तर दिशा में से बड़ी घटा लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही, और घटा के चारों ओर प्रकाश आग के बीचों बीच से
झलकाया हुआ पीतल का सा दिखाई दिया और उसके नीचे से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्य के समान था। ये करूप की चर्चा हो रही है और जब आप आगे पढ़ेंगे तो यहेजकेल ने बताया ये वही करूप थे जो कबार नदी के निकट मुझे दिखे थे। ये 4th लेवल पे स्वर्ग खुलने लग जाते हैं। 4th लेवल पर आप आमने सामने एंजल्स को देखने लग जाते हैं। 4th लेवल पर करूब आपको आते हैं और वो भविष्य की बातें दिखाते हैं। 4th लेवल पर पवित्र आत्मा आपके संग एक फेलोशिप में आ जाता है, क्योंकि अब आपका तैरने वाला जीवन है। अब ना पानी डेवड़ी पर है, अब ना घुटनों पर है, अब ना वो कमर पे है, अब पवित्र आत्मा के अंदर हम हैं। अब हमें पवित्र आत्मा को बुलाने की जरूरत नहीं, अब हम आप पवित्र आत्मा में ही रहते हैं 2400 घंटे। बहुत से आप सेवकों को देखेंगे, उन्हें बड़ी बड़ी वर्शिप की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें चर्च में बड़ी कन्वेंशन क्रूसेड की जरूरत नहीं पड़ती। वो जहां होते हैं पवित्र आत्मा में बोलते हैं और काम हो जाता है। दुष्ट आत्मा छोड़ के जाती है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। डीजेस दिनकरण जी बोलते हैं कि बड़ी मिनिस्ट्री वो नहीं जिसको बहुत बड़े लेवल पर किया जाए, बड़ी मिनिस्ट्री वो है जहां पे बहुत ज्यादा समय परमेश्वर के संग बिताया जाए। जब आप परमेश्वर के संग ज्यादा समय बिताएंगे तब वो आपकी मिनिस्ट्री को स्वयं बड़ा बना देगा। आपको बड़ा काम करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़ी जॉब करने के लिए या बड़े सेवक बनने के लिए, जो लोग सोचते हैं मैं बड़ा सेवक छोटा सेवक, कुछ नहीं, सब बराबर है। ये सब बनने के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत इन्वेस्ट करना है, बहुत पैसा लगाना है, बहुत बिल्डिंग्स तैयार करनी है, बहुत लोगों को मेंबर बनाना। नहीं नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। आपको परमेश्वर के संग ज्यादा समय बिताना है, आपको परमेश्वर के संग ज्यादा सहभागिता रखनी है, आपको उसके संग 4th लेवल के जीवन में आना है। और डीजेस दिनकरण जी बताते हैं कि वो कितनी बार स्वर्ग जा चुके हैं, कितनी बार उन्होंने मरे हुए लोगों से मुलाकातें की हैं, और कितनी बार उन्होंने सरदूतों के संग बातचीत की है, कितनी बार वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने ले जाए गए, वो कितने परमेश्वर के सेवकों से, मूसा से, दाऊद से, एलिया से, और कितने बड़े बड़े परमेश्वर के खादिमों से जो जा चुके हैं, उनसे मुलाकात करके आ चुके हैं। और इसी तरीके से राम बाबू जी भी बताते हैं, वो डीजेस दिनकरण जी के इम्पार्टेड हैं, उनको इम्पार्टेशन मिला है डीजेस दिनकरण जी के द्वारा। वो बताते हैं कभी वो अब्राहम से मुलाकात करते हैं, कभी इसहाक से मुलाकात करते हैं, कभी वो एलिया के संग बातचीत कर रहे हो, तो ये सब इनके पास आते हैं। कुछ दिनों पहले डॉक्टर पॉल दिनकरण जी के संग हम जूम मीटिंग पे थे, उस बात को बता रहे थे कि सुबह 6:30 बजे के आसपास उनको सब कुछ पता होता है कि आज उन्हें क्या क्या करना है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं 4 बजे जब प्रार्थना में जाता हूं, 4 से लेकर 6:30, 7, 8 जब भी बज जाए, मुझे परमेश्वर सब कुछ बता देता है। मतलब वो नहीं करें कि मैं परमेश्वर को सब कुछ बता देता हूं, परमेश्वर मुझे सब कुछ बता देता है कि वो आज मुझसे क्या करवाने वाला है, जीसस कॉल का कौन सा प्रेयर टावर खुलने वाला है, कौन सी यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, कौन सी जगह पे कन्वेंशन होने वाली है, कौन से देश में क्या होने वाला है, कौन सा प्रेसिडेंट बनने वाला है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, आज मुझे अपने प्रेयर टावर में क्या शुरू करना है, किस किस की कॉल आने वाली है, कौन चंगा होने वाला है। कह रहे हो सारी चीजें मैं बाइंड अप कर देता हूं 6 o'clock या 7 तक, 8 o'clock तक मेरी पूरी डायरी मेंटेन होती है और मैं परमेश्वर की सारी बातों को लिख कर तैयार हो चुका होता हूं। और 7 बजे के आसपास या 8 बजे के बाद मैंने फोन उठाना शुरू करता हूं और मैं अपने सारे प्रेयर टावर, अपने सारे इवेंजलिस्ट, अपने सारे हाई डिपार्टमेंट में बात करके उनको बता देता हूं कि आज परमेश्वर हमें क्या ड्यूटी दी है। ये इतने बड़े प्रेयर टावर को चलाने वाले अपनी ड्यूटी नहीं देते, पर ये वो ड्यूटीज देते हैं जो परमेश्वर इनको बताता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज इसराइल में भी प्रेयर टावर है, आज यूएस में, यूके में, कनाडा में प्रेयर टावर है, इंडिया के हर एक शहर में, हर स्टेट में प्रेयर टावर खोल रहे। क्यों? क्योंकि ये सुन रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक उस तरीके से बेनी हिन जी बताते हैं कि वो तो गूंगे थे, वो शर्माते थे और वो लोगों से मिलते नहीं थे, वो पलंग के नीचे छुप जाते थे। उनके टीचर, उनके फ्रेंड्स, उनके परिवार वाले लोग, उनके नेबर्स कहते थे ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो रोया करते थे, तोतले थे, हकले थे, उनकी आवाज नहीं निकलती थी। और एक दिन पवित्र आत्मा ने उनसे बात करना शुरू करी और उन्होंने परमेश्वर के संग इतना समय बिताया कि फिर जब वो बाहर निकले, आज दुनिया उनको सुनती है। आज जब वो बोलते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है। आज उनके एक एक वर्ड से मिरेकल्स हो जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं, वो मोर स्पेंड टाइम विद गॉड करते हैं, तभी आज पूरी दुनिया उनको सुन रही है। आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें, तो आप परमेश्वर में आगे बढ़िए, अपने प्रार्थना के जीवन के 4th लेवल पर जाइए। आइए हम लोग कुछ और हिस्सों को जल्दी जल्दी देखेंगे। हम लोग निकालेंगे रेवलेशन 1 और उसकी 9th वर्स से। जी, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। हमारा ही भाई है, हमारा ही संगी साथी बता रहा है, तुम्हारा भाई। किसका भाई? आपका और मेरा भाई। क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, हमारा साथी। जो वैसे हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो भी मिनिस्ट्री करके क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कबार नदी पर
परमेश्वर ने दर्शन दिया, स्वर्ग खुल गया, है ना, वहां पे क्रूब आ गए, बातचीत होने लगी। यहाँ पर ये पतमस टापू पे है, 4th लेवल के लोग हैं। वो कह रहा है टापू में था और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। देखिए ध्यान से सुनिए, मतलब कहीं भी किसी भी जगह जहां भी है वहां पर ये आत्मा में परमेश्वर के संग 4th लेवल पर जा चुके हैं और अपने पीछे तुरही का शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अब 4th लेवल पर आप मैसेंजर बन जाते। ध्यान से समझिएगा, 4th लेवल पर आप मैसेज देने वाले नहीं, 4th लेवल पर आप मैसेज लेने वाले बन जाते हैं। आप एम्बेसडर बन जाते हैं, आप मैसेंजर बन जाते हैं। और उस समय में आपको सिर्फ यही नहीं बता रहा था प्रभु, आज प्रॉफिट हम लोग क्या सोचते हैं, उसने बता दिया मेरे घर में आज ये होने वाला है, या मैंने लाल शर्ट या पीली शर्ट पहनी है। बुरा मत मानेगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर हम ये सोचते हैं कि प्रॉफिट का मतलब ये है कि उसने बोला ये बीमारी चंगी होने वाली है, या ऐसा होने वाला है, तुम्हारे घर में ये होने वाला है। तो ज्योतिषी भी बता सकते हैं, ग्रहों को देखेंगे, वो आपके सारे साइंस के अकॉर्डिंग चीजों करेंगे। जैसे यीशु मसीह कब पैदा होने वाला था, ज्योतिषियों को पता था और उन्होंने बताया, और यीशु मसीह तभी तारा दिखा, यीशु मसीह पैदा हुआ, जो चिन्ह चमत्कार होने थे वो सारी गणित उनको पता थी। ठीक है, और यीशु मसीह वैसे ही पैदा हुआ, तो ये बहुत लोग बता सकते हैं। पर जो प्रॉफिट होगा वो गणनाओं पर नहीं, वो परमेश्वर के रेवलेशन पर चल रहा होगा। वो आज की ही बातें नहीं, वो आने वाले कई 100 हजारों साल वाली बातें भी आप पर रिवील कर रहे होंगे। जॉन यूहन्ना पतमस टापू पर है, आत्मा में आ गया, और 7 कलीसियां जो आज पूरे विश्व में फैल गई हैं, उनको जो उसने बताया वो आज भी हो रहा है, कल भी होगा, और अनंत काल तक, जब तक परमेश्वर का राज ना आ जाए उसके बाद भी जो बातें इसमें लिखी गई हैं, कुछ मोहर है कुछ मोहर नहीं है, वो सारी बातें डे बाय डे पूरी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये 4th लेवल के लोग हैं, ये 4थे लेवल के लोग हैं। पौलुस जब तक यहूदिया नहीं गया, जब तक परमेश्वर ने नहीं बोला, लेकिन जब बोला वो गया। यीशु मसीह को जब तक परमेश्वर नहीं बोला तब तक नहीं गए, पर जब 4th लेवल पे परमेश्वर ने बोला वो गए। तो ये लोग वो लोग हैं जो कभी भी स्वर्ग खुलते हुए देखते हैं, कभी भी एंजल्स के संग बातचीत करते हैं। ये सिर्फ अभी तक सीमित नहीं है कि कैंसर चला गया, ट्यूमर चला गया, छींक आ गई, या तुम्हारे घर में लाल शर्ट या नीली शर्ट या हरा रुमाल, इन सब पर नहीं निर्धारित है। ये बहुत आगे के लेवल की चीजें आ चुकी है। आज हम लोग 4th लेवल पर जाने वाले बन जाए, और तब हमारी आवश्यकताएं आप परमेश्वर को पता होगा। हम जो प्रार्थना कर रहे होंगे, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या हमारे घर में ये ब्लेसिंग आ जाए, या हमें हमारे संग ये हो जाए, इस सब चीजें आपको आत्मा में पहले ही मिल जाया करेंगे, आप पहले ही देख लेंगे, और परमेश्वर आपको बता देगा। मुझे बहुत सी चीजें प्रभु पहले ही बता देता है कि मुझे ये देने वाला है प्रभु, ये करने वाला है, और मैं उसे रिसीव करके बैठ जाता हूं। मैं बहुत टेंशन नहीं लेता हूं, बहुत नहीं सोचता हूं, बस मैं थैंक्स बोलना शुरू करता हूं और उन चीजों को विश्वास में देखना शुरू कर देता हूं। और मुझे पता है कि परमेश्वर ये करने जा रहा है, उसने मुझे दिखाया और वो होता है। और मैं अभी 4th लेवल पर नहीं हूं, तब मैं इन चीजों को बता रहा हूं, लेकिन जब मैं 4th लेवल पर आऊंगा, जब आप 4th लेवल पर आएंगे, तो आप परमेश्वर के वो मैसेंजर होंगे जो लोगों को उनके जीवन से लेकर नहीं, उनके आने वाले जीवन की बातें जो परमेश्वर उनके लिए चाहता है वो बता रहे होंगे। सिर्फ उनको ब्लेसिंग में ही आप घुमाकर नहीं रखेंगे कि तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा, तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, तुम्हारे घर में शादी हो जाएगी। जी नहीं, इन चीजों में बांध कर आप लोगों को नहीं रखेंगे। आप लोगों को परमेश्वर के राज की बातें रिवील करेंगे। आप स्वर्ग से लोग सरदूत उतर रहे हैं, चल रहे हैं, इनकी बातें रिवील करेंगे। यीशु मसीह कब क्या कहने वाला है और उसका क्या योजना आपके और आपके परिवार, आपकी सेवकाई से आप ये रिवील करेंगे। आज से हजारों साल बाद आपकी जनरेशन में कौन खड़ा होगा, कब बेटा आपका पैदा होगा, कब आपका नाती पोता क्या करेगा, आप वो रिवील कर रहे होंगे। परमेश्वर आपके संग देशों देशों की चर्चा कर रहा होगा। कौन सी कंट्री में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, और उस प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या होगा, आपको वो प्रभु रिवील कर रहा होगा। आपको पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स में जो हलचल हो रही है, जो उल्का पिंड गिर रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में, जो यूनिवर्स में हलचल हो रही है, ये सब आपको परमेश्वर दिखाने लगेगा, और आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। 4th लेवल ऑफ प्रेयर लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि आप किस लेवल पर हैं। चेक करिए, या अभी भी वही रटी हुई प्रेयर, या अभी भी वही सीखने वाली प्रेयर, या अभी भी वही केवल एक प्रेयर लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूं और उससे मैं एक तरीके से सेटिस्फाई हो गया हूं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आप फेल हो जाए, क्योंकि अब समय आ गया है बढ़ने का। अब समय आ गया अपने प्रार्थना के जीवन के 4थे हिस्से को पाने का। अब समय आ गया है अपना नहीं, परमेश्वर का सुनने का, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसे आगे पहुंचाने का। अच्छे बच्चे वो नहीं जो अपनी बातें ही सिर्फ माँ बाप को बताते हैं, अच्छे बच्चे वो हैं जो अपने माँ बाप की सुनकर उनकी डिजायर को फुलफिल करते हैं, अपने अब्बा की मर्जी को पूरा करते हैं। और ये रिलेशनशिप जिस दिन आपका आ गया, मैसेंजर वाला, एम्बेसडर वाला, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपके शहर को, आपके देश को, आपके कंट्री को, आपके फैमिली को, आपकी सेवकाई को बढ़ने से और परमेश्वर के राज को आने से
कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उस समय सिर्फ पवित्र आत्मा कहेगा और मैं सुनूंगा, और मैं फिर वो काम ही नहीं करूंगा जो मैं चाहता हूं, फिर मैं वही करूंगा जो प्रभु चाहता है। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि परमेश्वर से वो मत मांगो जो आप चाहते हो, परमेश्वर से वो मांगो जो वो चाहता है, फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। जब आपकी डिजायर, आपकी मर्जी परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की डिजायर में हो जाएगी, तब आपकी जिंदगी से कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं होगी जो व्यर्थ जाएगी या वो पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप 4th लेवल पर वही मांगेंगे, वही कहेंगे, उसी के लिए परमेश्वर की ओर से मांगेंगे, बोलेंगे जो परमेश्वर ने कह दिया है, और वही होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने 4th लेवल के जीवन को परमेश्वर में मांगिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड। मैं आज पवित्र आत्मा में देख रहा हूं कुछ लोग अपने आप को चेक कर रहे हैं। आज इसे शेयर करिएगा अपने लोगों से, अपने साथियों से। आपको लगता है कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी बहन है, कोई ऐसा भाई जिनका लेवल आज आप चाहते बढ़े, जिनको आप चाहते कि वो और मजबूत हो, क्योंकि वो बहुत प्रार्थना में अच्छे हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा है, वो एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, एक अच्छी एग्जाम्पल है, और आप चाहते हैं कि मेरे संग उनका भी लेवल परमेश्वर हाई करे। तो आज आप शेयर करिए इस लिंक को, आप उन तक परमेश्वर की इन बातों को, इन भविष्यवाणियों को, इस परमेश्वर के वचन को पहुंचाइए, ताकि लोगों का संबंध परमेश्वर के संग एक आत्मा का हो जाए। अब जैसे कि मैं एक शरीर हूं, लेकिन मुझ में ही आत्मा है, मुझ में ही प्राण है, ठीक उसी तरीके से हम परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के प्राण के रूप में उसके अंदर चले जाए। अब हम तैरने वाली कंडीशन पर आ जाए कि 2400 घंटे हम पवित्र आत्मा में रहें, 2400 घंटे हमसे अभिषेक उठाया ना जाए, 24 घंटे अभिषेक में बहते रहें, तैरते रहें, आनंद, शांति, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, ये 24 घंटे हमारे अंदर रहे। एटर्नल पीस, एटर्नल जॉय, लव, गॉड, सैल्वेशन, प्रोटेक्शन, गाइडेंस, काउंसलिंग 2400 घंटे मुझ पर रिवील करेगी, जब मैं उसमें बहना शुरू कर दूंगा, जब उसमें तैरना शुरू कर दूंगा। ओ रिबा नाला रबा शेदेने ले रे बेरुबा रखाता नीला रबा, हालेलुया। जीसस, प्रभु क्लेम करते हैं। आज अपने सर पर हाथ रखिए, अपने हाथ को बढ़ाइए और अपने लिए आज घोषणा करिए, आज अपने लिए बोलिए। जो भी कोई भी सुन रहा है कहीं भी, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ केवल टेलीकास्ट चल रहा है, पर आज आप ये सोचिए कि यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा है। आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, अपने सर पर हाथ रखे और अपने बोलिए कि प्रभु मैं अपने 4th लेवल की प्रार्थना के जीवन को मांगती हूं, मैं अपने 4th लेवल की प्रार्थना के जीवन को मांगता हूं। प्रभु आज से मेरा जीवन आपका सुनने वाला हो सके, आपकी आवाज को मैं सुनने वाला बन सकूं, आपके दर्शन को मैं देखने वाली बन सकूं, आपके स्वर को खुला हुआ देखने वाले बन सकूं, आपके एंजल्स को मैं आमने सामने देखने वाले बन सकूं। अब हेवनली एक्सपीरियंसेस को मांगिए अपने लिए और क्लेम करिए, प्रभु मैं आपका मैसेंजर बनने के लिए तैयार हूं, मैं आपका मैसेंजर बनने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु के नाम में हम एक एक को ब्लेस करते हैं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा अद्भुत प्रार्थना के जीवन के 4th लेवल पर आज लोगों पर उतरने पाए, और हम सब कहें यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जब आज हम सब ने प्रार्थना की है, प्रभु आप 4th लेवल पर हमारे विश्वासियों को लेकर जाने वाले हैं। प्रभु बहुत हो गई लालच की प्रार्थना, बहुत हो गई जरूरतों की प्रार्थना, बहुत हो गई स्वार्थ की प्रार्थना, बहुत हो गई आनंद की प्रार्थना कि मैंने ये कहा और ये प्रार्थना की हो गया, बहुत हो गई प्रभु यीशु मसीह अब तक अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करने वाले प्रार्थना के जीवन की लाइफ प्रभु। लेकिन आज हम आपके 4th लेवल को मांगते हैं, आज से हम हर एक के लिए आपकी आवाज को मांगते हैं। प्रभु हम सबके कानों को खोल दीजिए, हम सबकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, हम सबके स्पिरिचुअल टंग को खोल दीजिए, स्पिरिचुअल विजडम को, स्पिरिचुअल हार्ट को खोल दीजिए, ताकि आज से हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल आइज, स्पिरिचुअल लाइफ बन जाए, स्पिरिचुअल फैमिली बन जाए, और जो आपकी सुनने वाली बन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में डिवाइन पिता परमेश्वर आज से एक्सपीरियंसेस लोगों की लाइफ में आने पाए, और हर कोई कहने पाए कि मैं अब यीशु मसीह में बह रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा में बह रहा हूं, मैं आज अपने लेवल में 4th लेवल पर मैं अब उस पवित्र आत्मा की नदी में तैरती हूं, क्योंकि हर वक्त मैं उसे महसूस करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के लिए क्लेम करते हैं। प्रभु अगर कोई गलती हुई तो माफी मांगते हैं, प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे बातचीत की है, और आज का ये वचन सिर्फ मेरे और आपके संग नहीं, पर आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए है। इसलिए इस वचन को जरूर शेयर करिए और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के और कामों को आप हमारे संग मिलकर करें, तो आप YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं JLU विजन पेज को, ये सारी सर्मन्स आपको वहां मिलेंगे, और आप फेसबुक पर भी इस पेज को लाइक कर सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचन से जुड़े और आशीष पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।